एचसीएफ और एलसीएम जो चैप्टर था मैं पहले बता चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां पर जाके देख सकते हैं। तो आप लोग अगर मैथ है तो निकाल सकते हैं 3.3 कितना 3.3 में हम लोग पढ़ना क्या है कि समीकरण जुग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हम लोगों को एक समीकरण दिया रहेगा, लिखा रहेगा x प्लस वाई 3.3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन में बता रहा हूं, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 14, एक नंबर में लिखा हुआ x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये लिखा हुआ और लिखा हुआ है कि इसको कौन सा विधि से बनाना, प्रतिस्थापन। इसको हम लोग दो विधि से बना सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में किसी भी प्रकार का नहीं लिखा रहेगा कि प्रतिस्थापन विधि से बनाओ या विलोपन, जो विधि आसान लगे उसी विधि से बना सकता। तो इस इक्वेशन को हम दो मेथड से बना सकते हैं, एक होता एलिमिनेशन मेथड, एक होता सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी एक होता प्रतिस्थापन विधि, एक होता विलोपन विधि। तो किताब में लिखा हुआ 3.3 को सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है, यानी विलोपन प्रतिस्थापन विधि से बनाना। मैं इस क्वेश्चन को दोनों विधि से बता दे रहा हूं, ठीक है। जो भी विधि आप लोगों को आसान लगे उसी विधि से बनाने की कोशिश करना, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए, किससे बना रहा हूं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि से बता रहा हूं, प्रतिस्थापन विधि से। कौन सा विधि से, प्रतिस्थापन विधि से बता रहा हूं। तो एक नंबर में लिखा हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 14, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। फर्स्ट को इक्वेशन 1, सेकंड को समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये जो चर पद है x और y, जो चर पद x y उसका वैल्यू निकालना हमको। x का वैल्यू निकालना है या y, किसी में से x और y दोनों में से किसी एक का वैल्यू हमको निकालना होगा। हम इक्वेशन 1 से लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 14, हम x का वैल्यू अगर निकालते हैं तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 14 माइनस y। इक्वेशन इसको 3 मान लेंगे, क्या मानेंगे इसको, इक्वेशन 3। अब इस x का वैल्यू जो आया, इस x का वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, 2 में रख देंगे। क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान को समीकरण 2 में रखने पर x का वैल्यू क्या आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x की जगह कितना रखेंगे, 14 माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। 14 माइनस वाई कितना होता है, माइनस 2y इक्वल टू 4। तो माइनस 2y 14 को इधर लेके जाएगा, माइनस 14 हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल टू 14 से 4 घटाएंगे माइनस 10, माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 5, y इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। अब इस y का जो वैल्यू आया, y का वैल्यू की इक्वेशन 3 में रख देंगे। इस y का वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में रख देंगे, इस इक्वेशन 3 में रख देंगे, ठीक है। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में क्या लिखा हुआ, x इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस वाई का वैल्यू 5 दिया हुआ, तो x बराबर 14 से 5 रख देंगे तो 9, नीचे लिख देंगे, अतः x बराबर 9। ये हो गया मेरा प्रतिस्थापन विधि। इस क्वेश्चन को जो हम सोल्यूशन किए कौन सा विधि से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसी समीकरण को, इसी इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि से भी बना सकते हैं, ठीक है। देख लो ठीक से, चलिए अब इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। और एक ध्यान देना है, हम चाहे प्रतिस्थापन विधि से बनाए या विलोपन विधि से बनाए, मेरा आंसर दोनों, x का मान 9 आया, y का मान 5 आया। चाहे विलोपन विधि से बनाए या प्रतिस्थापन विधि से, दोनों विधि से मेरा जो आंसर होगा वो सेम होना चाहिए, तभी जाकर वो सही होगा, ठीक है। चलिए मिटा देते इसको। अब इसी क्वेश्चन को विलोपन विधि से बनाते हैं, कौन सा, एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि, विलोपन से, ठीक है। तो विलोपन विधि में क्या करना, विलोपन विधि में सबसे इजी बताना क्या है इसमें, ये विलोपन विधि में जो वेरिएबल है x और y दोनों में से किसी एक को बराबर करते हैं और काट देते हैं, ठीक है। तो मैं देखो पहले से, यहाँ पर भी 1x है, यहाँ पर भी 1x, यहाँ पर भी 1y है, यहाँ पर भी 1y है, दोनों है। तो x और x को तभी कटेगा, एक वेरिएबल x या y वेरिएबल तभी कटेगा जब दोनों एक दूसरे को प्लस माइनस हो, ठीक है। क्या हो चाहिए, प्लस माइनस हो, बराबर भी होना चाहिए,
चिन्ह भी अपोजिशन होना चाहिए, प्लस प्लस नहीं कटेगा आपस में और माइनस माइनस भी कभी भी आपस में नहीं कटेगा। तो हम समीकरण 1 और 2 में देखें कि x x बराबर है y y भी बराबर है, लेकिन x x नहीं काट सकते हैं क्योंकि x x मेरा प्लस प्लस है, y y कट जाएगा क्योंकि y में प्लस है यहाँ पर माइनस है। ठीक है, x को भी काट सकते हैं लेकिन x को काटने के लिए किसी वन मतलब दोनों में से किसी एक x को माइनस करना है। तो इतना ना छेड़खानी करते हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 से समीकरण को हम 2 जोड़ देंगे। जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि प्लस देने से इसको अगर जोड़ेंगे समीकरण 1 और 2 में तो उसका x और y जब वेरिएबल है उसके चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा? यहाँ पर प्लस की माइनस क्यों नहीं की? क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि माइनस क्यों नहीं लिखे, तो माइनस इसीलिए नहीं लिखे, अगर माइनस लिखेंगे तो y y नहीं कटेगा, x x कट जाएगा क्योंकि माइनस लिखने से चिन्हों में परिवर्तन हो जाता, प्लस माइनस हो जाता, माइनस प्लस हो जाता। इसीलिए हम यहाँ पर क्या किए, प्लस की, माइनस से भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम प्लस किए, x माइनस y इक्वल टू 4। ठीक है, काट देंगे y y, कितना बचा हमारा 2x, 2x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 18 बटे 2, x इक्वल टू कितना बचा 2 9 जा 18, ये x बराबर क्या हो गया 9। अब इस x का मान समीकरण 2 या किसी में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, तो 2 में अपने पर 2 में क्या लिखा हुआ x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो 9 माइनस वाई इक्वल टू 4, y इक्वल टू 9 माइनस 4, y इक्वल टू, उस समय भी विलोपन भी प्रतिस्थापन विधि से बना, उस समय भी y का वैल्यू मेरा 5 आया था, विलोपन विधि से बनाया तो y का वैल्यू 5 आ गया। प्रतिस्थापन विधि से भी x का वैल्यू 9 आया था, विलोपन विधि से भी x का वैल्यू 9 आ गया। नीचे लिख देंगे अतः x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 5। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रत्येक साल इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, इसलिए आप बहुत अच्छी तरह से समझना इसको। चलिए अब 3.3 का 2 नंबर बता देता हूं। ठीक है, इस तरह में आ गया होगा विलोपन विधि। अब जो अच्छा लगे बना सकता है, विलोपन विधि से भी बना सकता है, प्रतिस्थापन विधि से भी बना सकता है। ठीक है, मिटा देना इसको। एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन। ठीक है, s माइनस टी इंटू 3 s बटे 3 प्लस ऐसे लिखा हुआ है। इसको कैसे बनाएंगे? इसको भी 2 विधि से बना सकते हो। ठीक है, तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से बना देते हैं। ठीक है, विलोपन विधि तुम लोग बनाना, ट्राई करना, नहीं बनेगा तो फिर कमेंट करना, फिर हम बना के दिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको समीकरण 1, इसको समीकरण में लिखा हुआ है, इसी समीकरण 1 इसको हल में और एक बार लिख लेंगे क्वेश्चन को। s माइनस टी इक्वल टू 3, s बटे 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 को करेंगे 2s प्लस 2 3 जा 3, तो यहाँ पर कितना कट 3t इक्वल टू 6 करेंगे तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 मानिए। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 से, क्योंकि बताए थे कि किसी भी एक वेरिएबल का हमको वैल्यू निकालना है, s का निकालो या t का, क्योंकि यहाँ पर s और t दिया हुआ, हम s माइनस टी इक्वल टू 3 लिखेंगे, s इक्वल टू क्या होगा 3 प्लस t, इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, इस s का वैल्यू को समीकरण 2 में रखने पर s का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में क्या लिखा हुआ 2s, s के जब क्या लिख सकते हैं 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल टू 36। अब इस 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। अब 2t और 3t को एक साथ लिखा हुआ, दोनों एक जाति का, तो जोड़ देंगे 5t और 36 के इधर ले जाएंगे तो 6 हो जाएगा, 5t इक्वल टू 30, t इक्वल टू 30/5, t इक्वल टू 5 6 जा 30, t का वैल्यू मेरा कितना आ गया 6। अब इस t का वैल्यू को किसमें रख देंगे 3 में रख देंगे, इसमें रख देने पर
टी में अगर रख देते हैं तो मेरा एस का वैल्यू आ जाएगा। तो लिखेंगे टी का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो एस इक्वल टू 3 प्लस टी, तो एस इक्वल टू 3 प्लस टी का वैल्यू कितना है 6, एस बराबर ये चलिए के लिए बताओ एस बराबर 9 टी बराबर 6, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, ये प्रतिस्थापन विधि से, कौन सा विधि से बनाए, प्रतिस्थापन विधि से। इसी क्वेश्चन को विलोपन विधि से भी बना सकते हैं। तो दोस्तों तुम लोग बना के एक बार देख लेना, ठीक है। अगर नहीं बना विलोपन विधि से तो कमेंट करना, फिर मैं इसको बता के दिखा दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 3.3 3.4 को बना लेना, ठीक है। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, ठीक है। स्टे होम सेव लाइफ, और घर से निकलिए नहीं। और अगर आप एमसी क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी वीडियो का लॉकडाउन में, ठीक है, कंटिन्यू चलते रहेगा। पूरा 1 से लेकर 1.1 से लेकर जितना दूर है मैं साइंस सारा चीज बेसिक नॉलेज से लेकर एंड तक बताऊंगा। इसे सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर ले और सभी दोस्तों को भी भेजें, शेयर करें, ठीक है। कि और कहीं नहीं, एमसी क्लासेस आपको सारा चीज बताएगा, ठीक है दोस्तों।